गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक है निफ्टी। ठीक है, निफ्टी के अंदर भी क्या है? निफ्टी ईटीएफ। ठीक है, बहुत आराम से समझना कि निफ्टी के अंदर जो ईटीएफ होते हैं उसके अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और क्या सेटअप रहेगा। देखो, जो भी बात करूंगा प्रैक्टिकल तरीके से ईटीएफ के ऊपर, एक सेटअप के ऊपर, रूल्स बेस्ड सेटअप रहेगा। ठीक है, रूल्स बेस्ड सेटअप बताऊंगा जो कि बहुत आराम से आप जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता, टाइम बहुत कम होता है, जो लोग हाउस वाइफ्स हैं जिनके पास टाइम कम होता है, लेकिन क्या है वो अपना एक कुछ सोच रहे हैं कि यार हम सही तरीके से कुछ रास्ता निकाल सकते हैं, वो हम सीख सकते हैं। ठीक है, अगर हम और थोड़ा सा जिसे बोलते हैं इन कंपेयर, देखो मार्केट में सेफ कुछ नहीं होता। मैं आपको ना इस चीज को बिल्कुल बोल दूं कि हाँ भाई सेफ, अगर मार्केट, एक बात हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको कोई भी, ठीक है, 7% से ज्यादा सेफ इनकम बता रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको झूठ बोला। ठीक है, तो सेफ कुछ नहीं होता। हाँ, इन कंपेयर मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्शंस हो गया आपका, ठीक है, फ्यूचर हो गया, इक्विटी भी हो गई, उससे इन कंपेयर ये थोड़ा सा रिस्की कम होता है। बिकॉज क्या होता है, ईटीएफ होते हैं। ईटीएफ के अंदर क्या होता है, ईटीएफ जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। मतलब क्या हुआ कि ईटीएफ के अंदर निफ्टी है जैसे, ठीक है, निफ्टी के अंदर निफ्टी 20 जो है उसका, ये इसका ईटीएफ है जो क्या करता है, निफ्टी को फॉलो करता है कि निफ्टी जैसे ऊपर जाएगा निफ्टी 20 वैसे ही ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर निफ्टी के अंदर फॉल आएगा 5% का तो निफ्टी 20 के अंदर भी 5% का फॉल आएगा। ठीक है, अगर निफ्टी जो है 10% ऊपर जाएगा तो निफ्टी 20 भी आपको 10% ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो ये पूरा रिप्लिकेट है, किसको फॉलो करता है, निफ्टी 50 को। ठीक है, और इसको हम किससे, क्या कौन सा सिंबल है, निफ्टी 20। ठीक है, निफ्टी 20 में आपको खोल के दिखाऊंगा, एक एक चीज सेटअप बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप रखेंगे। वीडियो को अभी लाइक कर दो, वीडियो जो है आपको मिस नहीं करनी, बिल्कुल सेटअप बताऊंगा क्या है। ठीक है, पहले सिनेरियो देखेंगे क्या सिनेरियो है और किसके लिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो इंट्राडे ट्रेडर हैं उनके लिए नहीं है ये। ठीक है, पहले ही बोल रहा हूं, किन के लिए, जो वर्किंग प्रोफेशनल है। ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल जिनके पास टाइम कम होता है, स्विंग ट्रेडर्स हैं जिनको स्विंग ट्रेड करने में मजा आता है, और जो एक राइट एक्सपेक्टेशन करते हैं मार्केट से। राइट एक्सपेक्टेशन क्या होती है सर, 15 से 25% के बीच में। ठीक है, 25% से ऊपर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। मैं से क्या, मार्केट देता नहीं है, देने को भाई मार्केट 50% भी देता है एक साल के अंदर। ठीक है, मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये क्या होगा, एक साल आपको 50% दे देगा लेकिन दूसरे साल आपको 15% देगा। तो ऑन एन एवरेज आप वहीं पे आके जो है वापस, आप अगर 10 साल का टोटल करोगे तो वही आप 25% के आसपास खड़े होगे। तो ऐसा नहीं होता, मार्केट के अंदर जो तेजी होती है ना, उसी के हिसाब से हमें देखना है कि हम जो है मार्केट के अंदर तेजी जो होती है वो लगभग 15% के आसपास से होती है। मतलब 12 से 15% जो है मार्केट ग्रो होता है नॉर्मली। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि 12 से 15% हर साल होता है कि नहीं, हर साल आप देखोगे तो क्या होगा, किसी साल 50% बढ़ जाएगा, ठीक, किसी साल 8% डाउन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, किसी साल 8% डाउन हो गया, किसी साल 50% बढ़ गया, तो ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो 2 साल में उसमें 42% रिटर्न दिए। ठीक है, 42%, तो इसका मतलब क्या होगा, 24% जो है पर ईयर ने रिटर्न दिए। इसी टाइप से आप देखोगे आगे बढ़ गए तो साल भर साल दर साल देखोगे तो आपको ईयर ऑन ईयर जो है ग्रेड जो दिखने वाली 12% से 15% रहने वाली। ठीक है, लेकिन हम अपने सेटअप्स के, जब हम यार एक्टिवली जब हम काम कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर हम कुछ भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वी वांट कि यार हम लोग 25% के आसपास जो है कोशिश करें कि हम पहुंचे। अगर देखो 25% ना बहुत बड़ा आंकड़ा है, 25% को आप कम मत समझना। इसको अगर ये CAGR मिल रहा है ना, तो ये CAGR ट्रस्ट मी सिर्फ और सिर्फ 5% लोग हैं, 5% ट्रेडर्स हैं जो ये मतलब जिसे बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म में कमा पाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि एक साल में मतलब कमाने वाले बहुत मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, इसको आप दिखाने वाले कि हाँ सर मैंने 100% रिटर्न बनाया, मैंने 250% रिटर्न बनाया। अगर आप कोई बंदा ऐसा देखे जो रियल मतलब कि एटलीस्ट 10 साल, ठीक है, 10 साल के टाइम फ्रेम के अंदर उसने ये बनाया है इससे ऊपर रिटर्न, तो वो भाई 25% से ऊपर रिटर्न बनाया है, तो वो क्या है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स के अंदर आता है बंदा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमें ये एम करना है, ये हमारे लिए काफी है। आपको मैं इसका अगर कैलकुलेशन दिखाऊंगा, अभी पूरी वीडियो देख लेना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, इसमें मतलब मैं इसमें आपको कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा कि इससे, इस ग्रोथ से अगर हम आगे जा रहे हैं तो कैसा हमें कितना प्रॉफिट जो है हम हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें देखना है कि मार्केट के अंदर फॉल कितने आते हैं, कितने परसेंट का फॉल आता है। ठीक है, नॉर्मली हमें फॉल पहले देखना है। सर फॉल क्यों, मैं भी बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा। ठीक है, तो आप जब देखो कि मार्केट अगर एक साथ गिरता है, जैसे ये लेवल से गिरा और ये लेवल तक गिरा, ठीक है, उसके बाद से आपने देखा ऊपर आया, तो ये लगभग 7% का फॉल दिख रहा है आपको। ठीक है, इस पीक से, है ना, ये हमारी ये पीक थी। ठीक है, ये पीक थी हमारी ये वाली, और यहां से इस पीक से ये वाली पीक जो है हमारी, ये पीक से और इस डाउन लेवल तक कितना परसेंट गिरा है, लगभग 7%। ठीक है, लगभग जो है 7% तक का फॉल जो है हमें देखने को मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं सर और कितना फॉल आता है नॉर्मली, है ना, और देखें, उसके बाद तो ऊपर भाग गया।
ठीक है। ये वाला जो है इसको देख लो भले एक बार, ये वाला फॉल जो है वही 4% के आसपास की है, कुछ भी नहीं है। अच्छा सर ये तो बड़ा है, ये फॉल तो बहुत बड़ा है सर। 2023 में स्टार्टिंग में बहुत मार्केट जो है गिरा था, लोग वह क्रैश क्रैश करने लग गए थे। ये फॉल कितना है सर, ये फॉल को देख लें निफ्टी के अंदर, ये फॉल कितना आया था। ये फॉल देखो तो आपका 11% का, देख लो आपके सामने 11% का फॉल है ये, ठीक है। मार्केट सिर्फ गिरता 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 चला गया, हालांकि छोटे मोटे स्विंग्स इसने ऊपर की साइड के दिए हैं ये लेकिन वो बहुत छोटे स्विंग्स हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको देखो तो 11% का एक डायरेक्ट फॉल आपको जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है। 11%, इट्स अ ह्यूज, कि हाँ यार बहुत बड़ा आपको जो है मार्केट के अंदर एक फॉल जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है। और देखते हैं यहां से आप देखोगे, और यहां पर देखो इधर की साइड और आया फॉल यहां पर, ठीक है। एक एक चीज दिखाऊंगा और डेली टाइम फ्रेम के अंदर दिखा रहा हूं, बड़े आराम से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 13% का जो है फॉल दिख रहा है, 13% का, ठीक है। ये हम 2022 के अंदर एंटर हुए हैं, 2022 के अंदर यही हमें सबसे बड़ा फॉल था शायद, यहाँ तक मान लो इसको, है ना। तो ये हमें 17% का, 15-17% का जो है फॉल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से गिरता हुआ स्टार्ट हुआ, हालांकि इसके अंदर बीच में ये वाला जो करेक्शन था ये भी 5-6% का था, ठीक है। तो आप इसको पूरा देखने की जरूरत नहीं है हमें। ये देखो करेक्शन आ गया, 5% से ऊपर का करेक्शन आ गया, तो फिर समझ लो ये हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। हमें एक साथ देखना है कि कितना फॉल आया, ठीक है। एक साथ देखो यहाँ पर, यहाँ देखो 14% का फॉल है, 14% का फॉल है, ठीक है। तो हम एक दिमाग लगा पा रहे हैं कि 14%, 12% के फॉल के बाद मार्केट थोड़ा रिकवर जरूर करता है, ठीक है। अब सर एक सिनेरियो आता है 2020, और उससे बाद तो ये ऐसे गिरा ही नहीं था। एक सिनेरियो आता है 2020, ठीक है, 2020, इसके अंदर मार्केट एक साथ, ठीक है, 40% गिरा था, 40%। तो हम सारा डेटा भी इकट्ठा करेंगे और उसके बाद कुछ सेटअप बनाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको हवा में कुछ बताऊंगा, जो मार्केट में हुआ है उसके हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। ऐसे कुछ हवा में नहीं करूंगा कि हाँ आप सोचो कि यार कुछ हवा में बनाते, ठीक है। यहाँ पे देखो 11% का फॉल है, फिर इधर देखो सर ये वाला फॉल भी बहुत ज्यादा है ना। ये फॉल जो है नवंबर 2018 में आया था जो, ये देखो सर, ये देखो ये 15% का फॉल है। कुछ ज्यादा बड़ा फॉल है क्या, कुछ ज्यादा बड़ा फॉल है, कुछ भी नहीं, 15% का फॉल है, ठीक है। तो ये आप मोटा मोटा आप देख पा रहे हो कि मार्केट जो है 15% से जो है नंबर जो है गिरता है, उसके बाद वापस चला जाता है, ठीक है। ये कहीं आपको पूछे और पीछे का डेटा जो है आप खुद देख लेना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने आपको मोटा मोटे 5 साल तो दिखाई दिया आपको, ठीक है। मोटे मोटे 5 साल तो मैंने आपको यहाँ पर आपके आंखों के सामने दिखा दिए। तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि सिर्फ 5 साल के अंदर मैंने डेटा देखा लास्ट 5 ईयर्स का, तो उसके अंदर 15% जो है मार्केट अगर गिरता है, 15% मार्केट अगर गिरता है, तो मोस्टली इतना ही गिरता है। इसके बाद कहीं ना कहीं छोटी मोटी रिकवरी जो है मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। 15% के बाद तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े जो है अपमूव देखने को मिलते हैं। दिखाऊं मैं सर एक बार वो भी देख लेते हैं। 15% के फॉल के बाद मूव कितने बड़े बड़े आते हैं, ठीक है। सर ये दिख रहा था, ठीक है, ये देखो एक बार, यहां से जो है ये फॉल आया था लगभग 11%। 11% के फॉल के बाद मार्केट ऊपर कितना गया, देखो 18%। 18% एक सीध में भागा है, ठीक है। मतलब 11% के फॉल के बाद मार्केट 11% डाउन हुआ, उसके बाद 18% का जो है सीधा एक अपमूव जो है वो देखने को मिला। 18% का अपमूव जो है वो हमें देखने को मिल रहा है ना। अच्छा और क्या हो रहा है सर, और क्या हो रहा है, एक चीज और देख लेते हैं, और थोड़ा सा डेटा जो है देख लेते हैं। जो है डेटा देखने में कंजूसी मत किया करो, ठीक है। जितना ज्यादा डेटा देखोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे हमने देखा था अभी लगभग 16% का फॉल था, ठीक है। 16% का फॉल के बाद यहां से देखोगे आप 19% का अप डाउन अपमूव, ठीक है, सीधा 19% भागा है, ठीक है। तो ये चीज आप देख पा रहे हो कि अगर मार्केट 15% गिरता है, ठीक है, 15% अगर मार्केट गिरता है, इस सिनेरियो को देखेंगे हम अभी, इसको भी देख लो, है ना, इसको भी देख लो। ये क्या है, 40% का फॉल आया था, ये है कोरोना, ठीक है। ये एक मतलब बिल्कुल एक अलग केस है, इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे और इसको अलग तरीके से समझेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको हम छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखो मार्केट जो है 40% गिरने के बाद भागा भी कुछ इसी टाइप से था, लगभग 100% का जो है अपमूव जो है आपको देखने को मिला हुआ उसके बाद, 100% का अपमूव, ठीक है। तो ये चीज होगी तो वो भी चीज मतलब जैसे बोलते हैं ना, ऐसा फॉल आएगा तो वो फिर जो अपमूव आएगा वो भी बड़ा तगड़ा आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 11% का फॉल था, तो 11% के बाद जो है 16% जो है अपमूव आया, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने आपको ये चीज दिखाने की कोशिश करी 2019 के अंदर। ये देखो ये भी बहुत अच्छा फॉल था, मैंने आपको दिखाया था अभी ये, ठीक है। तो ये भी लगभग 15% के आसपास का फॉल है, आप देख लो, हाँ 15% का फॉल है, देख लो यहाँ पे दिख रहा है आपको 15% का फॉल है। और 15% फॉल के बाद मार्केट जो है यहाँ से ऊपर गया, यहाँ तक तो 11% एक हल्का सा फॉल दिखा के फिर 20% का ऊपर चला गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि भाई मार्केट के अंदर पहला पॉइंट यहाँ पे लिखता हूं मैं, मार्केट के अंदर मोटा मोटा फॉल जो आता है एक बार में 15% तक का आता है, 15% तक का फॉल जो है हमें देखने को मिलता है कई बार। और उसके बाद रैली भी लगभग 15 से 20% की जो है हमें देखने को मिलती है, ठीक है। मोटा मोटा अंदाजा बता रहा हूं मैं आपको, ये डेटा कह रहा है, ठीक है। ये डेटा कह रहा है पिछले 5 साल के डेटा के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, 5 साल के डेटा के हिसाब से, ठीक है।
है ना। ये 5 साल का डेटा है, 5 साल के डेटा के हिसाब से 15% का अगर एक अप मूव आता है तो उसके बाद 15 से 20% की जो तेजी है उसकी भी पूरे पूरे चांस होते हैं, ठीक है। दूसरे, अब ये बात ध्यान रखना, मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हाँ ऐसे डेटा जो मूव हो रहा है एज अ हिस्टोरिकल डेटा वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पूरा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ना कुछ सिनेरियो जैसे कि 2008 है ना, आपके सामने याद होगा 2008, उसके बाद 2020 है हमारा, है ना। ये जो बड़े बड़े फॉल आते हैं जहां पर मार्केट 40% तक करेक्ट हो जाती है, ठीक है, उसके बाद मार्केट जो है 40% करेक्ट होने के बाद हम जो है बिल्कुल तेजी से, जैसे बोलते हैं ना तेजी से मतलब कि बहुत ज्यादा एक अच्छी रिकवरी जो 100% तक की हमने देखने को मिली अभी कोरोना काल के अंदर। इस टाइप की, देखो ये टाइप के फॉल भी आते हैं, लेकिन ये टाइप के जो फॉल आते हैं ये लगभग लगभग मैं जो इतना सोच पा रहा हूँ 7 से 10 साल के बाद, ठीक है, 7 to 10 ईयर के बाद ऐसा फॉल जो है मार्केट में देखने को मिलता है, जहां मार्केट जो है इंडेक्स जो है, मैं इंडेक्स मतलब निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं, ये जो है 40% डाउन होता है, ठीक है, 40 से 50% जो है डाउन हो सकता है, और वहां से जो रिकवरी आती है वो भी लगभग 100% की होती है। तो जितना बड़ा फॉल उतना बड़ा मतलब हमें रिकवरी होने के चांस, इतने डेटा हमें देख के पता चल रहा है कि सर 15% डाउन होता है तो मोटा मोटा 15 से 20% जो है हमें देखने को मिलता है, और ये तो क्या है हर साल होता है। इतना तो आपको हर साल मिलेगा कि 15% जो है डाउन आपको हो सकता है साल में 2 बार मिल जाए, हो सकता है 1 या 2 बार तो आपको मिलेगा मिलेगा, ठीक है, कि मार्केट 15% डाउन गिरता 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 जाता है उसके बाद ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। ये हमें सिनेरियो देखने को मिलता है, और ये वाला सिनेरियो जो होता है ये हमें लगभग 7 से 10 साल के बीच में मिलता है, जहां मार्केट 40% डाउन मतलब लोअर सर्किट जो है मार्केट में लग रहे होते हैं, और वहां से फिर मार्केट 100% तक की रिकवरी जो है वो देता है अगले 2 साल में 3 साल में। वो हमें ये जो है डेटा हमें पता चल रहा है, इतना डेटा हमें यहां से आइडिया लग रहा है। यहां तक जो लोग मेरे साथ हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना एक फीडबैक जरूर डालना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। उनको आप शेयर करने में इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो मेरे भाई लोगों, कोई कमी है तो बताओ कि आज सर ये कमी है, उसको आप सही करो, तो मैं कोशिश करूंगा उसको सही करने की। थोड़ा सा देखो यार मैं मतलब जो है ना वीडियो वगैरह बनाने में इतना सक्षम जिसे बोलते नहीं हूं, आपका भाई थोड़ा देसी टाइप का है, मैं आपको सच बताऊं इंग्लिश भी इतनी अच्छे से नहीं आती है, लेकिन नॉलेज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करता हूं कि हाँ जो मेरे पास बेस्ट नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, ठीक है। तो ये देखो यहां तक मोटा मोटा आइडिया लग रहा है कि सर 15% का फॉल आता है तो 15% से 20% का अपमूव भी मार्केट के अंदर देखने को मिलता है, ये मुझे मोटा मोटा आइडिया लग रहा है, ठीक है। 40% का फॉल आता है तो मुझे 100% तक का मूव जो है 40 से 50% भी हो सकता है ये, ठीक है, 40 से 50% तक का फॉल भी हो सकता है। इसमें आपको मतलब दिमाग लगाने की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ सर इतना तो मुझे दिमाग में रखना है कि यार इसको बोलते हैं क्रैश, मतलब मार्केट क्रैश हो गया, ठीक है, ये बोलते हैं कि हाँ मार्केट क्रैश हो गया बहुत तगड़ा वाला, ठीक है। और ये जो होता है ये एक फॉल होता है, ठीक है, ये फॉल हो गया कि हाँ मार्केट फॉल हुआ है। एक होता है क्रैश मतलब कोई सपोर्ट दिख ही नहीं रहा, सपोर्ट काम ही नहीं कर रहा कोई, तो वो होता है क्रैश। ये जो 15% तक का फॉल होता है ये आपके होते हैं कि हाँ ये फॉल है, ठीक है, मतलब गिर रहा है। और ये 5% के जो होते हैं वो एक अपमूव के करेक्शन होते हैं, ठीक है, मार्केट जो है नीचे गया रहा है वो 5% का फॉल आके फिर ऊपर चला गया, तो 5% के जो होते हैं एक नॉर्मल करेक्शन जो है मार्केट में देखने को मिलते हैं। सर अब मेरा सेटअप क्या है, मेरा सेटअप ये है कि भाई एक बात समझो, मेरे पास किसी के पास 5 लाख रुपए हैं सपोज, ठीक है, 5 लाख का एग्जांपल मोस्टली इतने मतलब इतना पैसा लोगों के पास आज की डेट में मार्केट में लगाने के लिए ऑलमोस्ट होता है, तो मैं वो मोटा मोटा आइडिया ले रहा हूँ। तो 5 लाख रुपए आपके पास है, किसी के पास 1 लाख है तो वो अपने हिसाब से 1 लाख बता लेगा, ठीक है, 1 लाख लिख देना यहाँ पे। किसी के पास 20 लाख है तो वो अपने यहाँ पर 20 लाख लिख देना, मतलब जो मोटा मोटा जिसके पास जितना पैसा है आप यहाँ पर लगा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात, ठीक है। मतलब लगाने का मतलब पहले यहाँ पे आप समझो, है ना, लगाने का मतलब ये नहीं आंख बंद करके आप लगा दो, बिल्कुल गलत काम है। पहले आप बैक टेस्ट करो, खुद का एनालिसिस करो, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन कभी नहीं दूंगा, सीखने पर फोकस करना है, ठीक है, यहाँ पे आप सीख लो समझो मजा आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि 5 लाख रुपए आपको 5 लाख को क्या करना है, सबसे पहले 5 पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट में मतलब डालो ही मत पैसा, ठीक है, 5 पार्ट में पैसा डालेंगे, ठीक है, 5 लाख रुपए मतलब हर पार्ट में हम 1 लाख रुपए डालने वाले हैं सर, 1 लाख रुपए हर लेवल पे डालेंगे। हर लेवल पे मतलब सर लेवल कौन सा है, हर मतलब एक बात ध्यान रखो, एक बार में 1 लाख से ज्यादा पैसा डलेगा नहीं, सिंपल। 5 पार्ट में अगर 20 लाख है तो 4 लाख रुपए, ठीक है, अगर 25 लाख रुपए हैं तो 5 लाख रुपए, मतलब अब 25 लाख है तो डिवाइड बाई 5 कर देना, ठीक है, तो आपके 5 लाख आ जाएंगे, है ना। पर लेवल पे आप 5 लाख से ज्यादा नहीं डालोगे। आपके पास 20 लाख है तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके हो जाएंगे 4 लाख रुपए, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे 4 लाख रुपए। तो जिसके पास जो राशि है उसको डिवाइड बाई 5 कि हाँ भाई हम 5 लेवल्स में एंट्री लेंगे। उससे पहले सीधा कुछ लोग क्या गलती कर रहे हैं, सीधा एक बार में ही एंट्री लेते हैं, नहीं सर गलत काम मत करो, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, ठीक है। हाँ हम लोग क्या है सबसे पहले कि कोई इस काम को कोई स्टॉक्स में मत कर लेना भैया, स्टॉक्स का कोई अंदाजा नहीं होता कि वो कितना नीचे गिरेगा। स्टॉक जो होता है कोई अंदाजा नहीं होता कि भाई वो कितना नीचे गिरेगा। कोई भी स्टॉक जो है जीरो हो सकता है, कोई भी स्टॉक हो सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टॉक हो। कोई भी अगर मतलब जैसे आपने देखे होंगे पहले भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, यस बैंक का रिसेंट एग्जांपल आपने देखा होगा,
यस बैंक ने जो हाई बनाया था वो 404 रुपए का था, 404, ठीक है, 404 का हाई मारा था। उसके बाद फॉल होना स्टार्ट हुआ और वो आपको 5-7 रुपए में देखने को मिला था, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये हो सकता है स्टॉक्स में, उसके बाद वो कब ऊपर आएगा किसी को नहीं पता। लेकिन हम अगर ईटीएफ की बात करें, हम इंडेक्स की बात करें, क्योंकि इंडेक्स क्या है, इंडेक्स जो है हमारा निफ्टी 50 आप बात करूं तो निफ्टी 50 जो है वो टॉप 50 कंपनी जो है उसका क्या है सम्मेलन है, आपको बताऊं, ठीक है। यहाँ टॉप 50 कंपनी जो होती हैं वो आती है, ठीक है, टॉप 50 कंपनी देश की वो इसके अंदर रहती है। और ईटीएफ जो होता है वो इन्हीं 50 कंपनी को लेता है, ठीक है, उन्हीं 50 कंपनी को ईटीएफ जो है रिप्लिकेट करता है, उसी की प्राइस जो है रिप्लिकेट होती है उसके अंदर। तो क्या होगा, अगर मान के चलो कोई कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही, सपोज करो XYZ कंपनी है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही, तो ईटीएफ क्या करेगा, उसके अंदर अपनी होल्डिंग जो है, पहले तो निफ्टी अपनी होल्डिंग कम कर देगा, निफ्टी अपनी होल्डिंग उसके अंदर से हटा दे बिल्कुल, और उसकी जगह पर तो वो दूसरा स्टॉक की एंट्री करा देंगे, ठीक है, दूसरी स्टॉक की एंट्री हो जाएगी तो आपका जो ईटीएफ है वो बैलेंसिंग होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये एक अच्छी तरीके से एक फंड को मैनेज करते हैं, पूरा जो है इंडेक्स को मैनेज करते हैं, उसी हिसाब से ईटीएफ जो है अपने आप को मैनेज कर लेता है। तो ऐसे क्या है, अब ह्यूमन तरीके से सोचें, हमें क्या हो जाता है, हमारा अगर कोई स्टॉक नीचे गिर गया तो हमें उससे एक अजीब सा अटैचमेंट हो जाता है, हम उसको छोड़ ही नहीं पाते। लेकिन जो होता है ईटीएफ वाले होते हैं जो, वो अपना क्या है, सिंपल सी बात है, अपना जो इंडेक्स वाले हैं वो अपने आप इंडेक्स को मैनेज कर लेंगे, इंडेक्स जो होगा वो अपने आप जब मैनेज होगा तो ईटीएफ उसको कॉपी कर लेगा, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ दिमाग लगाने का या कुछ गणित लगाने का कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहां तक की बात मैंने आपको समझा दी कि हाँ यार 5 लाख रुपए को आपको 5 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। अब करना क्या है कि मोटा मोटा मार्केट जो है गिरता है 15%, तो मुझे अपने मार्केट को 15% तक कवर करना है सर। तो सर वो 40% वाली जो बात हुई है वो भी बताएंगे सर, उसको को छोड़ेंगे थोड़ी ना, उसको भी छोड़ेंगे नहीं। तो आपका क्या है, 5 लाख रुपए लेके आपकी कुछ जमा पूंजी है, आप या कुछ मार्केट के अंदर जो पैसा लगाना चाहते हो वो पैसा आप लेके आए, और 15% जो है आपने देखा कि मार्केट जो है गिरता है, तो उसको मैंने क्या है 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, 3% का फॉल जब भी होगा, मार्केट के अंदर 3% का फॉल आया, आपने अपना 1 लाख रुपए लगा दिया, सिंपल। पहले तो आपने क्या करा, पहले तो आपने अपना CMP जो भी चल रहा है, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस, सपोज करो उस समय 22,326 रुपए चल रहा है, तो आप निफ्टी 20 देखोगे तो निफ्टी 20 जो चल रहा है वो लगभग चल रहा है 247 का, ठीक है, जाके आप चेक कर लो 247 है, 246.9 चल रहा है ये, 246.9, ठीक है। यहां पर आपने क्या करा, 246.9 पर 1 लाख रुपए का हिसाब से लगा दे। सर मैं अभी पूरा आपको एक जो है पूरा एक एक्सेल शीट में समझाऊंगा पहले, लेकिन अपनी मोटा मोटा आइडिया यहाँ समझ लो, ठीक है। 3% का फॉल आया, आपने क्या करा, 1 लाख रुपए लगा दिया, ठीक है। फिर आपका 3% का फॉल आया, मान के चलो मार्केट जो है गिरता ही जा रहा है, 15% का उसने अगर गिरना है तो क्या है, सीधा एक साथ तो गिरेगा नहीं, वो हर गिरता जाएगा ना, धीरे धीरे गिरता जाएगा। तो 3% का फॉल आया, आपने 1 लाख रुपए लगा दिया। फिर जब दूसरा 3% का फॉल आया, फिर आपने 1 लाख रुपए लगा दिया। फिर आपका क्या हुआ, फिर 3% का फॉल आया, ऐसे ही तो मार्केट पूरा 9% टूट चुका है, ठीक है, फिर भी आपने क्या लगा दिया, 1 लाख रुपए लगा दिया। इसी टाइप से आप अपने 5th लॉट तक, ठीक है, 5th लॉट तक जैसे फिर अपना 3% फॉल आया, मतलब पूरा 15% गिर गया मार्केट, तो फिर आपने क्या लगा दिया, 1 लाख रुपए लगा दिया, ठीक है। अब आपके पास पूरे जो 5 लाख रुपए हैं वो क्या हो गए, ये खत्म हो गए, सिंपल सी बात है, खत्म हो गए। इसको आपने रख दिया कि हाँ यार ये तो मेरा जो है फॉल आता गया है, मुझे इसको बिल्कुल अपने आराम से साइड कर देने, मेरा हो गया, फॉल आ गया, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। वहां पर अब जब मार्केट 15% गिरने के बाद जो है 90% केसेस में हमने देखा है ना, 90% केसेस मतलब कि क्या हुआ, 7 से 8 साल बाद जो है कोरोना वाला जो है फॉल आता है, और अभी वो 2020 में गया, तो एटलीस्ट हमारे पास 3 साल और हैं, 2 से 3 साल और हैं कि मार्केट में कोरोना जैसा फॉल जो है अभी आए। उससे पहले हमारे पास ऑलमोस्ट 2 से 3 साल अभी हैं, जो मोटा मोटा अंदाजा है, ठीक है। आने को कभी भी आ सकता है, ये कोई वो नहीं है, लेकिन जो मैं डेटा के हिसाब से बताऊं तो 2-3 साल बाद ही आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से 15% फॉल के बाद जो है मार्केट के चांस है यहां से पूरे रिकवरी करने के, ठीक है, यहां से रिकवर। अब एक बात ध्यान रखो, अगर 40% भी टूटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 40% टूट के वो नीचे ही रह गया, उसके बाद भी उसने रिकवरी करी है, ऊपर की साइड ही गया है। तो मार्केट को, इंडेक्स को एक बात हमेशा ध्यान रखो, उसको ऊपर ही जाना है, ठीक है। इंडेक्स हो या आदमी हो, जैसे कि सब बोलते हैं, उसको जाना तो ऊपर ही है, ठीक है। तो उसको हम अपने जो उसमें आइडिया में डाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको है ना एक्सेल में ले जाता हूँ, यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, मैं एक्सेल में ले जाता हूँ अब आपको, ठीक है। तो ये आपकी एक्सेल है, इसमें क्या है, निफ्टी ETF ट्रेडिंग सेटअप। इसमें मैं कुछ ऐसा कोई एक्सेल ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ मैंने बनाया है, आप देख लेना, आप आराम से इसको बना सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। टोटल कैपिटल आप मान के चलो आपके पास कितना है, 5 लाख रुपए हैं, तो उसने डिवाइड कर दिया आपको 5 में, तो 1 लाख रुपए पर जो है आपका हो गया। आपने क्या है, लेवल 1 मारा, लेवल 1 में क्या है कि आपने जैसे ही आपकी जो प्राइस है 246.9 पे आपने जो है फर्स्ट एंट्री ले ली, और मार्केट क्या है वहां से नीचे गिरा, ठीक है, 246
पे आपने पहली एंट्री ली, यहाँ पर जो आपकी करंट मार्केट प्राइस थी, जो कि आपकी करंट मार्केट प्राइस सीएमपी जो भी चल रहा है, सीएमपी आपका चल रहा है 246.9। अब वहां से मार्केट या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर 3% जो है ऊपर नीचे जा रही है, सॉरी 3% अगर नीचे जा रही है, तो हमारा क्या है, लेवल सेकंड जो है एक्टिव हो जाएगा। लेवल सेकंड कितने पे एक्टिव होगा, 239.5 पे। 239.5 पे मेरा लेवल सेकंड जो है एक्टिव होगा। अब सर मेरे पास क्वांटिटी कितनी रहेगी, क्वांटिटी रहेगी 405। सर ये कैसे निकाली, भाई जो 1 लाख रुपए आप लगा रहे हो डिवाइड बाई ये कर दो, सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें कोई वो है कि कितना, 1 लाख जो है आपका, 1 लाख डिवाइड बाई कितना 246.9, ठीक है। ये आप निकालोगे तो क्वांटिटी निकल के आ जाएगी 405। अभी कैलकुलेटर पे चेक कर लो, ये 405 क्वांटिटी आप लगा दोगे, सिंपल सी बात है। सर अब मेरा टारगेट क्या होगा, जरूरी थोड़ी ना कि वो 3% लगाने के बाद सीएमपी पे ऊपर ही नीचे ही जाए, वो ऊपर भी तो जा सकता है, जैसे कि मार्केट है आज की डेट में भागता जा रहा है ऊपर की साइड। तो अगर वो ऊपर जाना है तो आपको क्या करना है, 5% का प्रॉफिट बुक करना है अपना, ध्यान रखना 5% पर, ठीक है। जब वो ऊपर चले जाए 5% पे, तब मैं ऊपर प्रॉफिट बुक करूंगा, अदरवाइज वी विल वेट फॉर द डाउनफॉल, ठीक है। या तो नीचे जाएगा, या तो 3% नीचे जाएगा, ठीक है ना, या तो 3% नीचे जाएगा या 5% ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी 5% को आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो कि सर आप जो है खुद बैक टेस्ट करो, आपने देखा कि सर 3% पे मुझे ज्यादा अच्छा रिटर्न मिला है, वो आप देख लो। मुझे जो सही लगता है, मैं जो बैक टेस्ट करता हूं उसमें मुझे 5% ज्यादा अच्छा लगता है, सेफ लगता है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं मुझे ये दे भी देता है, ठीक है। आप देख लेना बड़े आराम से 5% के इसने रिटर्न दिए हैं बड़े आराम से। ऊपर जाके यहां से ऊपर जाएगा, 5% पे निकलूंगा, 259.2 पे मेरा एग्जिट रहेगा, या फिर मेरा सेकंड लेवल एक्टिव रहेगा 239.5। तो आपको क्या है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपने सीएमपी पे खरीदा, आप भूल गए, ठीक है। उसके बाद आप बस अलर्ट लगा के रख दो, या तो है ना, अलर्ट नहीं लगा के रखना तो आप मोबाइल पे जैसे हर दिन में 2 बार, ठीक है, दिन में 2 बार जाके आप या तो सुबह मार्केट जब ओपन होता है 9:15 से 9:20 के बीच में एक बार चेक कर लो, और एक बार आप रात शाम को खत्म हुए मार्केट 3:15 पे चेक कर लो कि भाई क्या हो रहा है। 3:15 पे चेक करा, 9:20 पे चेक किया, 2 आपने आराम लगा दिए, 5-5 मिनट देने हैं बस मार्केट के अंदर, और देखना है कि सर मेरा या तो ये लेवल आ गया हो 239.5, यानी कि मतलब मेरा सेकंड लेवल लगाने का टाइम आ गया है, ठीक है। या फिर क्या है, मार्केट ऊपर भग गया है, या मेरा 5% का टारगेट जो 259.2 है ये आ जाएगा, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। दोनों में से एक सिनेरियो आ गया, मैं एग्जिट कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। यहां से जैसे ही एग्जिट करोगे, दूसरे दिन जैसे ही आपने मान के चलो मंडे को आपने एग्जिट करा, आपको प्रॉफिट जो है बुक हो गया, आपने मंडे को अपना प्रॉफिट बुक करा, तो आपको ट्यूसडे में दूसरे दिन जाके दोबारा से सीएमपी पे खरीद लेना है कि हाँ, फिर दोबारा से आपके लेवल शुरू हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक आपका सीएमपी जो है नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, सीएमपी जब तक नीचे नहीं जाएगा, करंट मार्केट प्राइस नीचे नहीं जाएगा, तब तक हम ऊपर के जो है प्रॉफिट बुक करते जाएंगे। अब मान के चलो उसने सेकंड लेवल स्टार्ट कर दिया, अब क्या हुआ, सेकंड लेवल स्टार्ट हुआ, उसका मार्केट जो है नीचे चला गया, ठीक है, नीचे चला गया तो सेकंड लेवल पे आ गया। और सेकंड लेवल के बाद या तो उसका टारगेट देगा, उसका टारगेट कितना, 5% दूर है सर, उसका टारगेट है 5% का, ठीक है, उसका टारगेट है 5% का। मार्केट जो है 5% ऊपर जाएगा, या फिर वापस से 3% नीचे जाएगा। अगर 5% नीचे आया, वो सॉरी 5% अगर ऊपर गया, 5% अगर ऊपर गया, तो आपको क्या करना है, 251.8 पर अपने ये वाली क्वांटिटी जो है, ये वाली क्वांटिटी जो आपने 418 क्वांटिटी अभी ली है, उसको एग्जिट करना है, ठीक है। ये आपको एक्सेल में लिख लेना है, या अपनी एक्सेल पेन नहीं आती, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो एक सिंपल कॉपी पेन ले लेना, सिंपल कॉपी पेन पर चाहे अपने आराम से नोट डाउन कर लो कि हाँ भाई क्या बोलते हैं, अपना क्या है, मैंने कितनी क्वांटिटी ली है, किस प्राइस पे ली है, देखो किस प्राइस पे ली है, मैंने ली है 246.9 पे, कितनी क्वांटिटी ली है, 405 क्वांटिटी ली है, ठीक है। और मेरी सेल प्राइस क्या है इसके लिए, सेल प्राइस मैंने लिख दी 259.2, ठीक है। बस ये 3 चीजें तो लिखनी है भाई, और क्या लिखना है इसमें, कुछ ज्यादा बड़ा कुछ दिमाग लगाना है क्या, ठीक है। ये लिख के रख लो, बस जब ये आएगा तब सेल होंगी ये 405 क्वांटिटी, अदरवाइज नहीं होंगी, ठीक है। इस 405 पे भूल जाओ आप रख के। अब यहां से अगर वो 5% ऊपर आया, ठीक है, 5% ऊपर आया तो ये सेल होगा, अदरवाइज अगर वो 239 पॉइंट आया तो मुझे 418 क्वांटिटी और लेनी है। 418 क्वांटिटी जैसे ही आएंगी तो टोटल क्वांटिटी आपकी हो जाएगी। उसमें जब आप जीरोधा वगैरह या किसी में भी आप चेक करोगे तो वहां पर आपको क्वांटिटी मिक्स करके दिखाएगा, 405 प्लस 418, ठीक है। तो ये कितनी क्वांटिटी हो गई, 8 और 5 13, और ये 2 और 823, तो वहां पे आपको 823 जो है क्वांटिटी दिखा रहा होगा, और प्राइस जो है वो 246 ना दिखा के आपको इन दोनों का एवरेज दिखाएगा, वो जो एवरेज प्राइस होगी वो आपको दिखाएगा। तो हमें उसकी प्राइस पे दिमाग नहीं लगाना, ना इस क्वांटिटी पे दिमाग लगाना है, हमारे पास जो लिखा हुआ है
हमें उस पर दिमाग लगाना है, ठीक है। हमारे हमारे पास जो लिखा हुआ है, हमारे पास हमारी कॉपी में जो लिखा हुआ है कि 246.9 पे हमने खरीदा था 405 क्वांटिटी, तो उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे जाएगा तो मुझे क्या है, अपना 405 क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है। वहां पर आप अपने एवरेज प्राइस को या अपनी क्वांटिटीज, टोटल क्वांटिटीज को नहीं देखोगे, ठीक है। वहां पर आपको ये नहीं करना कि आप टोटल क्वांटिटी को देख रहे हो या फिर अपनी एवरेज प्राइस को देख रहे हो। वहां पे आपने जो अपनी कॉपी में लिखा है कि सर मैंने ये जो है, या अपनी एक्सेल शीट जो है, इतनी सी एक्सेल शीट है, कोई 2 लाइन 3 लाइन की मेरी एक्सेल शीट है, इसमें कुछ ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस में नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद आप 239.5 पे आप जो है सेकंड लेवल पे आ जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा इफेक्टिव तरीके से आप आराम से जो है नीचे की साइड एवरेज करोगे, ठीक है। मार्केट मान के चलो और फॉलो हुआ, ठीक है, और फॉलो हुआ तो आप 232.1 पे आ जाओगे, ठीक है। इस लेवल पे आए, इस लेवल पे आपने क्वांटिटी कितनी खरीदी, 431 क्वांटिटी, 431 क्वांटिटी आप खरीद लिए, है ना। और अब आपका टारगेट क्या है, 5% आपका है, ठीक है। यहां से 5% आप जो है आप निकल जाओगे। इस वाली क्वांटिटी को निकालो, कौन सी क्वांटिटी को, 431, 431 क्वांटिटी को निकालोगे। ऐसे नहीं कि आप ये वाली ऊपर की क्वांटिटी निकाल दो, नहीं। आप कहोगे कि सर मेरा तो एग्जिट ये है, वो जो अपना रूल होता है उसके हिसाब से होता है, या फोको होता है, ये होता है। भैया मेरे को ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा मत सोचो इस चीज को। तो इस चीज को बिल्कुल अपने समझ में आने वाली बात है कि आप लोग इज्जत, आप सोचो कि सर मेरी तो पहले वाली क्वांटिटी जो है एग्जिट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो जाएगा। दिमाग इतना लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस इतना दिमाग लगाओ कि यहां पर आएगा तो मुझे 405 क्वांटिटी निकालनी है, यहां पर आएगा तो 251.8 पे आया तो मुझे 418 क्वांटिटी निकालनी है, 244.4 पे आया, ठीक है, इस लेवल के बाद तो मुझे 431 क्वांटिटी निकालनी है। और ये आप एक कॉपी पेन पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक जो समझने वाला पॉइंट है, इधर जो नीचे के 2 लेवल है, ठीक है, नीचे के 2 लेवल मतलब कि मार्केट जब 12% टूटा होगा, टॉप से 12% पूरा नीचे टूटा है, उसने बीच में कहीं भी 5% का करेक्शन नहीं दिया, क्योंकि 5% का करेक्शन कहीं भी आता तो आपको एग्जिट मिल जाता है यहाँ पे। और फिर आप शुरू से लेवल 1 के बाद, फिर जैसे मान के चलो आपने लेवल 3 से एग्जिट कर दिया, सपोज करो। कई बार ऐसा होगा कि आपको मार्केट जो है नीचे टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है। एक लेवल आपके यहाँ पे सीएमपी पे खरीदा, और दूसरा लेवल यहाँ एक्टिव हुआ, तीसरा लेवल यहाँ एक्टिव हुआ, ठीक है। तीसरा लेवल आपका यहाँ एक्टिव हो चुका है, तो वहां से आपको 5% का फॉल ऊपर की साइड चला गया, 5% का जो है करेक्शन आपको यहाँ मिल गया, 5% का जो गेन है आपको यहां मिल गया। तो 5% का मतलब आपने क्या करा, 4244 पे लेवल 3 से एग्जिट कर दिया। तो आप लेवल 3 से ही एंट्री करोगे। अगर मार्केट यहां से दोबारा फॉल हुआ तो लेवल 3 से ही आप एंट्री करोगे, ठीक है। अगर आपके कुछ डाउट बचेंगे तो वीडियो अभी दूसरी बना दूंगा मैं। कुछ लोगों को अभी लगेगा सर इसमें कुछ डाउट है, ये है वो है, मैं आपको क्लियर बताऊंगा। कुछ लोगों को ये भी डाउट आएगा कि सर मार्केट जो है 3% या 5% का जो अप मूव है वो महीने में 1 बार देता है या 2 बार देता है, या जो भी है। तो भाई महीने में क्या, मैं कह रहा हूं महीने में नहीं, 2 महीने में 1 बार देता है, तो उससे क्या टेंशन है आपको। आप ये सोचो कि मुझे साल का 15 से 25% के बीच में कमाना है, ये बनाना है मेरी कैपिटल पे। सिंपल सी बात है, एब्सोल्यूट रिटर्न बनाने हैं मुझे 15 से 25%। मुझे कोई, आप क्या कर रहे हो, कोई स्टॉक को लेते हो, ठीक है, स्टॉक में आपने एक साल में 90% रिटर्न बना लिया, लेकिन क्या आप अपनी कैपिटल डाल सकते हो क्या उसमें पूरी 90% कैपिटल? आप अपनी पूरी कैपिटल का एक स्टॉक में 5% से ज्यादा डाल नहीं सकते, क्योंकि कोई स्टॉक का कुछ पता नहीं है कि कल क्या सर्किट से खुलेगा, ठीक है। तो वो आप 90% दिख रहा है आपको, लेकिन आपकी पूरी कैपिटल का तो मुश्किल से 5% होगा वो, ठीक है। तो मुझे आप इन लालच पे मत जाओ। आप यहां सोचो कि यार मैं यहां पे दिमाग लगाऊं तो यहां पे कितना बड़ा रिटर्न में बना सकता हूं, ठीक है। आपके लिए मैंने पूरा एक ETF का कोर्स जो है डिजाइन किया है, जहां पर हम जो है, ये तो बहुत ही बेसिक सेटअप्स है, आपको बहुत एडवांस, जहां पे हम प्राइस एक्शन प्लस डेटा, पूरा डेटा की स्टडी करेंगे कि कहां पे क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा बनना है, कहां प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग बनना है, वहां पर हम एंट्री करके एक अच्छा रिटर्न जो है अपने ETF पे लगभग 30% से भी ऊपर के रिटर्न जो है हम एम कर सकें साल दर साल। ऐसा पूरा कोर्स जो मैंने आपको डिजाइन किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, टेलीग्राम पर जाके आप जो उसको देख सकते हो आराम से, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आप लिंक जो है आपका टेलीग्राम का लिंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पर आपको लगातार वीडियोस जो है मिलती रहती है, सीख सकते हो आप अपने आराम से। वहां पर मैं आपको IT का भी, ठीक है, PSU बैंक का, है ना, वो सब मैं आपको डालता हूँ। और पूरा जो आपका मेंटरशिप प्रोग्राम जो है ETF का, वो भी आपको बहुत ही कम कॉस्ट में मिल जाएगा, तो वो भी आप चाहो तो वो ले सकते हो, ठीक है। विदाउट, आपको नहीं भी लेना तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम लिंक है, वो आपको वहां पर पूरा आपको जो है ETF के बारे में, ठीक है, स्टॉक्स के बारे में और निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा एनालिसिस वगैरह जो है सब चीज मैं आपको वहां पर दिखाता हूं कि हाँ यार कैसे वो जो है ग्रो हो सकता है। तो ये पूरा आपके सामने हो रहा है सब कुछ। लेकिन आप यहाँ पर क्या है, नीचे जो है दूसरे, चौथे और 5वें लेवल पे, ठीक है, 4th और 5th लेवल पे, तो यहाँ पर आपको जो 4th और 5th लेवल है, वहां पर यहाँ पर क्या है, आपने देखा है कि मार्केट अगर सीधा देखो 4th और 5th लेवल पे हम पहुंचेंगे कब, कि मार्केट जो है गिरता जा रहा है, 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 और कहीं भी कोई भी करेक्शन जो है उसने नहीं दी है, ठीक है। इस सिनेरियो आपको मैंने अभी दिखाया था जो 2000
2019 के अंदर हमने देखा था, ठीक है। यहाँ पर ऐसा सिनेरियो आया सर 2019 के अंदर जो है बहुत तगड़ा फॉल आया, ठीक है। तो वहां पर क्या है, हमारा अभी जो है 4th और 5th लेवल जो है एक्टिव हुआ होगा, बिकॉज नहीं तो बीच में हम कहीं ना कहीं तीसरे लेवल पे एग्जिट मिलता रहेगा हमें, और दोबारा से हम तीसरे लेवल पे एंट्री मिलते रहेंगे और फिर मार्केट एकदम से ऊपर भी जाएगा, ठीक है। लेकिन ना 4th और 5th लेवल पे हम बहुत ही रेयर, मतलब साल में शायद एक बार पहुंचेंगे, और जब हम वहां पहुंचेंगे तो नॉर्मल सी बात है, आपने देखा होगा वहां से एक बहुत अच्छी रिकवरी होती है, वहां से एक बहुत अच्छी रिकवरी होती है 4th और 5th लेवल पे। तो वहां पर हम लोग 5% गेन ना लेके, आप खुद सोचो सर उस लेवल पे हम 5% ना लें, उससे थोड़ा ज्यादा लें, तो यहाँ पे हम 7.5% का रिटर्न जो है सोचें कि यार 7.5% का जो है फॉल ऊपर जो है 7.5% से भी ज्यादा आप 10% तक भी जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि इधर आपको जो है मूव अब एकदम से अच्छा आएगा, क्योंकि अब इस सीधा जो है मार्केट इस लेवल से गिरता गिरता यहां तक आ गया और बीच में आपको कोई करेक्शन नहीं दिया, इसका मतलब जो है मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा एक फॉल जो है आ चुका है, लगातार वाला फॉल जो है आ चुका है, वहां से रिकवरी के चांस बहुत ज्यादा हाई है। तो इन दोनों लेवल पे मैं 7.5% से ऊपर का बुकिंग सोचता हूं, कुछ भी हो 7.5% से ऊपर, या तो आप 10% भी जा सकते हो, ठीक है, आप 12% तक भी जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि उसके बाद तो फिर मार्केट ऊपर ही जाता है फुल स्पीड में। तो मिनिमम आप जो है 7.5%, मैंने यहाँ पे दिखाया आपको 7.5% जो है आपको बुकिंग करनी है इन दोनों लेवल पे, और ज्यादा से ज्यादा आप लगभग 10 से 12% तक भी जा सकते हो इस लेवल के बाद, क्योंकि एक क्रैश मतलब क्रैश तो नहीं, फॉल आया तो 10 से 12% का रिकवरी जो है वहां से मार्केट जो है दे सकता है, ठीक है। तो इस लेवल से आप जो है अच्छी रिकवरी वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दोनों लेवल से। तो वहां पर आपको क्या करना है, नीचे के दो लेवल पे अच्छी खासी जो है क्वांटिटीज रहेंगी आपकी, और वहां से एक रिकवरी की जो चांस है, तो वहां पर हमें बड़ा प्रॉफिट जो है बुक करना है, क्योंकि क्वांटिटीज भी हमारी यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे ऊपर हमारी 405 थी, लेकिन यहाँ क्वांटिटी हमारी 460 है, क्योंकि प्राइस जो है नीचे आ गई है, तो वहां पे हमारी क्वांटिटी भी ज्यादा है, तो हमें बड़ा प्रॉफिट जो है देखने को मिल सकता है उस लेवल पर, ठीक है। अब आती है बात सर, अगर मार्केट 40% फॉल हुआ तब क्या करना है, तो अब इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 40 से 60% का फॉल अगर मार्केट के अंदर आ जाता है, उस सिनारियो में आप कैसे इसको मैनेज करोगे, और इसकी कुछ बैक टेस्टिंग डेटा भी हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वाला जो वीडियो है मैं बनाऊं नहीं बनाऊं, 40-60% के फॉल वाला जो वीडियो है ये आपको कब चाहिए और कब बनाना है, आप नीचे बताना। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपको सेटअप कैसे लगा जरूर बताना, और नीचे आपको लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, जाके आप वो ज्वाइन कर दो, आपको बहुत जल्दी मेंटरशिप प्रोग्राम ETF के लिए भी बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।